हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कोचिंग फ्री इंडिया वाई को सी में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ का सेकेंड चैप्टर। तो इसका नाम है वर्गमूल एवं घनमूल। फ्रेंड्स, पार्ट 2 चल रहा था इसका। तो पार्ट 2 में सिर्फ 4 क्वेश्चन हो पाए थे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है फ्रेंड्स, अंडर रूट में 64.32/x बराबर 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम सवाल को इस तरह से लिख लेते हैं। 64.32/x बराबर 4 दिया गया है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो फ्रेंड्स, इनका पहले हम वर्ग कर लेंगे दोनों पक्षों में, तभी इसके आगे सॉल्व कर पाएंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब हम वर्ग करेंगे तो संख्या आ जाएगी हमारी। जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा 64.32/x बराबर में कितना था फ्रेंड्स, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा यहाँ पर। जब 16 हो गया वर्ग करने पर ये संख्या आ गई, तो हम इसे मल्टीप्लिकेशन करके इसे सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64.32 बराबर x का 16 से होगा तो हो जाएगा 16x। जब 16x इस तरह से हो जाने के बाद फ्रेंड्स, जब हम इसे भाग में लिखेंगे तो लिखेंगे x बराबर में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, तो इसे लिख सकते हैं 64.32/16। तो फ्रेंड्स, इसमें ये पॉइंट हटाने के लिए हम नीचे ऊपर दोनों में 100 से गुणा कर देते हैं फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट हट जाता है। इसका यही प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स, जब हम इसमें पॉइंट हटाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो लिख सकते हैं हम x बराबर 6432/1600। जब 100 से गुणा हो जाएगा 16 का तो 1600 हो जाएगा। इस 100 से ये पॉइंट हट जाएगा फ्रेंड्स। तो जब ये हट जाएगा तो हम इसे कट कर लेते हैं फ्रेंड्स। कट किस तरह से करेंगे, 16 एकम 16, 16 चौको 64। ये 4 बार गया तो पूरे बार गया है, तो यहाँ 0 आ जाता है। फिर 16 से करेंगे तो 16 दूनी 32। तो फ्रेंड्स, यही इसका आंसर आ जाएगा। x बराबर 402/100। जब 100 से कोई भी संख्या में हम जब भाग करते हैं तो वो दो संख्या के आगे 0 पॉइंट लग जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। पॉइंट लग जाता है। अगर 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा। अगर 10 से भाग करते तो 40.2 हो जाता। अब 100 से किया है तो 4.02 इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है फ्रेंड्स, या ज्ञात करो 360 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसे हम वर्ग में लिख लेते हैं। इस संख्या को 360 जब वर्ग में है तो फ्रेंड्स, इसे हम इसके फैक्टर सबसे पहले निकालने पड़ेंगे। तो 360 के जब हम फैक्टर निकालेंगे तो ये कितने से जाएगा, ये 2 से जाएगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 0, ठीक है फ्रेंड्स। फिर 2 से जाएगा 2 नेम 18, फिर यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा 45 दूनी 90, तो ये 45 बार गया। अब कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स, अब जाएगा 3 बार। 3 से जाएगा कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा फ्रेंड्स। अब फिर कितने से आएगा, फिर 3 से जाएगा, तो 3 से फिर जाएगा तो आएगा 5 बार फ्रेंड्स। 1 सेकेंड, जब ये इसे 5 बार करेंगे तो यहाँ जाएगा ये 5 बार फ्रेंड्स। अब 5 से करेंगे तो ये जाएगा 1 बार। यहाँ 15 बार गया है फ्रेंड्स। तो जब हम इसे गुणा में लिख लेते हैं एक बार, यहाँ पे जब हम गुणा में लिखेंगे तो इस संख्या को हम पूरा गुणा में लिख लेते हैं। कितनी बार 2 आया है, 3 बार 2 आया है, तो यहाँ 3 बार 2 लिख लेते हैं।
3 बार 2, 3 2 बार आया है तो 3 2 बार गुणे 5। तो फ्रेंड्स पेयर बन रहा है सिर्फ 2 का और 3 का, इसका और इसका नहीं बन रहा है 5 और 2 का। तो हम इसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि 360 में सभी जोड़े नहीं बने, सभी जोड़े नहीं बने हैं तो नहीं बने, अतः 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर पूरे इसके पेयर बन जाते तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। तो फ्रेंड्स इसका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स 7वां क्वेश्चन दिया है, एक बाग में, ये भाग गलत हो गया, बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जा रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियां की संख्या है। तो फ्रेंड्स इसमें पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगे हैं ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं, माना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियाँ कितनी हो जाएंगी फ्रेंड्स, x मान लेते हैं हम इसे, पंक्तियाँ x हो जाएंगी। और क्या बताया गया है, और बाग में पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो माना पौधों की संख्या, एक सेकेंड, पौधों की संख्या भी हम x मान लेते हैं, क्योंकि जितनी संख्या पंक्तियों की है उतनी पौधों की संख्या है। तो जब इस तरह से ये हो गया, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, तो कुल पौधों की कितनी संख्या है, कुल बाग में कुल पौधे की संख्या। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी x गुणे x बराबर, तो ये x स्क्वायर हो जाती है फ्रेंड्स। जब x स्क्वायर ये हो गई तो हम लिख सकते हैं, दिया है क्या दिया गया है, पौधों की संख्या कितनी दी गई है, पौधे बराबर 2025 दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स हम इसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर बराबर 2025। तो जब हम इसे x स्क्वायर में दिया गया है, तो अगर हम इसे स्क्वायर हटाना चाहेंगे तो हो जाएगा x अंडर रूट 2025, ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा तो ये x स्क्वायर हट जाएगा। तो फ्रेंड्स 2025 का यहाँ से हम ले लेंगे एलसीएम। तो जब हम इसका फैक्टर निकालेंगे 2025, इसका हमें फैक्टर निकालना होगा फ्रेंड्स। तो कितने से जाएगा, ये जाएगा 3 से, कितनी बार जाएगा, 3 से जाएगा 6 बार जाएगा, 7 बार, और ये 5 बार। फिर कितने से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, फिर यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। ठीक है फ्रेंड्स, अब कितने से जाएगा, अब जाएगा फिर 3 से, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। अब कितने से जाएगा, अब फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ आ गए 15, 3 पचे 15। अब कितने से जाएगा, अब जाएगा फ्रेंड्स ये 5 से। जब इसे हम 5 से कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा,
5 से करेंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 बार जाएगा। ये हमने इसका फैक्टर निकाल लिया फ्रेंड्स। जब फैक्टर निकालने के बाद अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। जितने फैक्टर दिए हैं उसके जोड़े बना लेते हैं। तो 5 का जोड़ा बन रहा है, 3 का बन रहा है, और कितने का बन रहा है, 1, और ये 3 का बन रहा है। तो जोड़ों वाली संख्या हमेशा हम कहते हैं कि एक ही जोड़े में से एक संख्या लिखी जाती है, तो हम इस यहाँ लिख सकते हैं फ्रेंड्स। 3 के जोड़े से 1 ले लिया, फिर 3 का बना है फिर ले लिया, और एक 5 का बना है तो 5 का ले लिया। ये अंडर रूट के बाहर रहता है फ्रेंड्स, तभी तो बाहर निकल के आता है। तो अब हम इसका जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 त्रिका 9, 9 पन्ना 45, तो इसका आंसर 45 आ जाएगा। 45 ये आ गई पौधों की संख्या, और यही हो गई पंक्तियों की संख्या। ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 8वां क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1890 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसे लिख सकते हैं 1890। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे। 1890 का जब फैक्टर निकालेंगे तो कितने से कट होगा, ये 2 से कट होगा। कितनी बार जाएगा, 2 निम 18, और 2 चौको 8, और 2 पंचे 10। 3 से कट होगा फ्रेंड्स, 3 त्रिका 9, और 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब कितने से होगा, फिर 3 से होगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फ्रेंड्स ये 3 एकम 3, तो फ्रेंड्स यहाँ 0 आ जाएगा, ये 0 है, और 3 पचे 15, 5 बार गया। अब फिर जाएगा 3 से, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। अब जाएगा 5 से, तो हो जाएगा 5 सत्ते 35, 7 बार जाएगा, और फिर 7 से जाएगा तो 1 बार जाएगा। फ्रेंड्स ये इसका फैक्टर निकल आया। ये अंडर रूट के अंदर रख लीजिए, चाहे जैसे रख लीजिए। तो हम इसे लिख लेते हैं बराबर में। इसे लिखने के बाद हम सीधा सीधा इसे लिख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जोड़ा बन रहा है और तो किसी का बन नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स इसका और इसका गुणा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 210। फ्रेंड्स जब हम इसका और इसका गुणा करेंगे हैं तो 210 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि 210 का जोड़ा नहीं बना। अतः वह अभीष्ट संख्या दो 210 होगी। यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता है तो उसी का गुणा करने के बाद हम उसी संख्या को अभिष्ट संख्या मान लेते हैं कि फ्रेंड्स अगर उसी संख्या का और उसमें गुणा कर दिया जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। अब इसका जोड़ा नहीं बना है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है फ्रेंड्स, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3675 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो हमने अभी पिछला करवाया था उसका जस्ट ये उल्टा है। तो फ्रेंड्स इसे भी करने के लिए सबसे पहले हमें इसका फैक्टर निकालना होगा। तो फैक्टर निकालने के लिए यहाँ हम निकाल लेते हैं 3675 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो कितने से कट होगा, ये फ्रेंड्स 3 से कट होगा। 3 से कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15।
अब कितने से होगा? अब होगा फ्रेंड्स 5 से। जब 5 से कट करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 पचम 25। अब फिर करेंगे तो फिर 5 से जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? 5 चौको 20, 5 ने 45। अब जाएगा 7 से फ्रेंड्स, तो 7 से करेंगे 7 49 और फिर 7 से करेंगे तो जाएगा एक बार फ्रेंड्स। तो ये इसका फैक्टर हो गया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं फ्रेंड्स 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, ये इसका फैक्टर हो गया फ्रेंड्स। फैक्टर निकालने के बाद फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका और इसका पेयर बन रहा है। तो फ्रेंड्स 7 3 का पेयर नहीं बन रहा है इस 3 का, तो हम लिख सकते हैं 3 का जोड़ा नहीं बना। जब 3 का जोड़ा नहीं बना है, 3 का जोड़ा नहीं बना है तो हम इसे कह सकते हैं 3675 एक पूर्ण एक सेकेंड फ्रेंड्स। तो 3675 में किसका भाग देंगे फ्रेंड्स? 3675 में यदि 3 से भाग देने पर संख्या पर पूर्ण वर्ग हो जाएगी। फ्रेंड्स ये इसका आंसर हो गया। अतः वह अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी? अभीष्ट संख्या बराबर 3 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, क्या 243 पूर्ण घन संख्या है? तो फ्रेंड्स इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। घन संख्या में कहा गया है तो हम सबसे पहले इसे घन में लिख लेते हैं। √3 243। इसे लिखने के बाद हमें क्या करना है? वही पुराना मेथड है फ्रेंड्स, तो हमें इसका फैक्टर निकाल लेना है। 243, यहाँ फ्रेंड्स 42 नहीं है 43 है, तो कितने से कट होगा ये फ्रेंड्स? ये जाएगा 3 से। 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर जाएगा 3 से 3 निम 27, फिर जाएगा 3 से 3 तिरका 9, फिर जाएगा 3 से 3 एकम 3। ये फ्रेंड्स इसका फैक्टर हो गया। तो फ्रेंड्स एक इसका पेयर बन रहा है, एक नहीं बन रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर ही लिख लेते हैं। यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। फ्रेंड्स इसका फैक्टर बन रहा है लेकिन इन दो का फैक्टर नहीं बन रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे हम लिख सकते हैं इन दो का पेयर नहीं बन रहा है, इनका तो बिल्कुल पेयर नहीं बन रहा है, इन 3 का बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं 1 3 का जोड़ा नहीं बना। नहीं बना। अतः 243 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।